जब मैं स्कूल में था, आई वॉज अ वेरी वेरी इंट्रोवर्ट गाय, और मुझे लगता था यार मुझसे नहीं होगा। मेरा एक ऐसा एटीट्यूड था, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट फाइनली कुछ चीज़ें आगे बढ़ी, बट हमेशा ऐसा एक डर सा रहता था, बिकॉज आई वॉज वेरी अफ्रेड टू एक्सपोज माई सेल्फ टू इम्परफेक्शन। मुझे लगता था कि अगर मैं जाके कहीं पे बात करूँगा, ग्रुप में हम सारे हीरो होते हैं, ग्रुप में सारे शेर होते हैं, बट जैसे ग्रुप से अलग जाते हैं ना, वो डर सा आ जाता है। सो हमेशा ये था कि कहीं अकेले ना कोई पकड़ ले, बिकॉज वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कि यार किसी को ये दिख जाएगा कि हम इम्परफेक्ट हैं। सो वो एक मुझे बहुत बड़ा डर था अपने ही अंदर। एंड सो लाइफ चलती गई आगे। सो आई graduated from IIT Kharagpur. So I graduated from IIT Kharagpur. Small introduction about myself. I graduated from 2008, 2004 to 2008. I studied civil engineering, and then I also competed professionally. So I am a competitive bodybuilder. I've competed at all highest level in India. National championship में मैंने compete किया है. And this was while I was working as a full-time airline pilot. But हम लोग का क्या होता है, our passion keeps on changing, and that's what I want to talk here. That's what my talk is about here, that your passion will keep on changing and it's okay. वो ठीक है, कुछ उसमें खराब बात नहीं है। आपको लगता है यार मेरे को तो कभी ये करने का मन होता है, फिर 6 महीने में मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मुझे वो करने का मन करता है। ये सबके साथ होता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। मे बी यू विल फिगर आउट लेटर इन लाइफ। I am 32, I'm running a YouTube channel. All the people who are running a good successful YouTube channel are way younger than me. They figure out earlier in the life. I figure out little later in my life. So मुझे उस बात का कोई गम नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, but at least I figured out, and I don't know कि is this my final destination or no, because मैंने लाइफ में इतनी चीज़ें चेंज की हैं। जब मैंने IIT ज्वाइन की, जब मैंने IIT की तो मुझे लगता था यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, मुझे IIT कर ली, नाउ माई लाइफ इज सेट। उस टाइम पे हमें लगता था कि IIT करके अगर 50,000 की नौकरी लग जाएगी ना, हमने सब कुछ ज़िंदगी में पा लिया। जब IIT ख़त्म हो गई, देन आई डिसाइडेड यार ये तो हो गया, ये तो अब क्या करें लाइफ में, कुछ और करना लाइफ में। फिर देन आई केम इनटू एविएशन, देन बॉडी बिल्डिंग। तो वो हमेशा चेंज होता रहता है। सो बट एक चीज़ है, मैंने हर काम, जैसे बोलते हैं ना, हर काम जी जान से करो। जी मतलब दिल जिसमें लगे आपका। तो बहुत लोग वो समझ ही नहीं पाते उनका दिल किस चीज़ में लग रहा है, और जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें फिर जान लगा दो, मतलब सब कुछ झोंक दो उसमें, अपना आप सब कुछ झोंक दो। तो जब जेई की तैयारी की, आई वाज स्टिल स्टडिंग इन अ कॉलेज लाइक यू गाइज आर। मैं एक कॉलेज में पढ़ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे IIT में पढ़ना है। आई वांट टू बी स्टडी इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। सो स्टडिंग इन अ कॉलेज, आई रिमेंबर फॉर 1 year आई जस्ट स्लेप्ट फॉर 4 hours स्ट्रेट। मुझे वो हार्ड वर्क, वो टाइम लाइफ का ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने जी जान से मेहनत की। जी था IIT में पढ़ने का, और पूरी जान लगा दी मैंने उसके लिए। सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया, कोई बैकअप प्लान नहीं था, सिर्फ जेई का एग्ज़ाम दिया, और वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया। सो जेई हुआ, जेई में पढ़ लिया, बहुत मन था, अब लगा कि सब सेट हो गया है। उसके बाद आया एविएशन का कीड़ा काट गया। एविएशन आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने अपने पापा को कहा पापा मुझे पायलट बनना है, कहते कुछ पता है इसके बारे में, ABCD पता है? नहीं पता। कुछ भी पता है? फैमिली में कोई है? नहीं है। किसी से डिस्कस किया? नहीं है। मेरे अंदर लाइफ में कुछ रहा ना हो, बट एक चीज़ रही है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त, पता नहीं क्यों। भले ही मुझे कुछ ना आता हो, एग्जाम में कुछ पढ़ के निकाल, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से जाता हूँ ना मैं, पता नहीं कहाँ से, बट है। तो मैंने कहा डैड 2008 में रिसेशन आ रहा है। मैंने कहा डैड रिसेशन है मानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो, लोगों की उम्र तो बढ़ ही रही है, कोई एक बंदा तो रिटायर होगा ना, एक जॉब तो, एक वैकेंसी तो निकलेगी ना। 100% श्योर आई गेट दैट जॉब। मैं इतनी मेहनत करूँगा, मुझे वो जॉब मिल जाएगी। वो कॉन्फिडेंस था। तो वो मेरे को पापा ने बाद में बताया ये बात। कहते बेटा जब आपकी ये बात सुनी ना मैंने, आपकी आवाज़ से मुझे वो लगा कि आप कर लोगे। सो देन ही सेड गो हेड, आप करो। अदरवाइज़ उनको बहुत था कि मैं US जाके रिसर्च करूँ, MS करूँ। बहुत से आप लोगों में भी होगा ऐसा कि रिसर्च करनी है, पढ़ना है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ के इंस्टेंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि हमेशा मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि लोग आपको बोलते होंगे कि एक पैशन चूज़ करो, जी जान में लग जाओ। आप लोगों का मैं तो उल्टा बता रहा हूँ आपको, क्या जो मन कर रहा है वो करो। मैंने लेकिन हमेशा अपनी लाइफ वैसे ही जी है, और मैं यहाँ खड़ा होकर आपको वही बताऊँगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया और कैसे जिया है। बट हर चीज़ जो की है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ सक्सेसफुल हो पाया हूँ, और तभी आज आपको यहाँ पे खड़े होके कुछ बता रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई केम इनटू एविएशन।
एविएशन के बाद अब जब दुबई में मैं जेई की तैयारी भी कर रहा था तो बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था मुझे, लेकिन शर्मीला था, पापा को बता नहीं सकता था कि जिम ज्वाइन करना है, वो पढ़ते क्योंकि पापा डांटते हैं फिर। तो व्हेन आई शू टेक शावर ना बाथरूम में, तो रूम लॉक करके बाल्टी भर के आई टू डू डंबल्स। सो दैट इज़ पैशन। कि आपको लगेगा बहुत लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे, सर टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो हम तो इतना कॉलेज में पढ़ाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमें, जिम जाने का टाइम नहीं है, थक जाते हैं। सो टाइम सब होता है, आप बस टाइम निकाल नहीं पाते बिकॉज यू आर नॉट दैट पैशनेट अबाउट दैट थिंग। अगर आप किसी चीज़ को आप जी जान लगा देंगे ना उसमें, तो 110% आप वो चीज़ कर लेंगे। सो वो मैंने बाल्टियों से डंबल करना शुरू किया, फिर कुछ करके मैंने 20 दिरहम बचाए, एक बच्चों का टॉय लेके आया जिसमें स्प्रिंग होता है, उससे फिर मैंने ट्राइसेप एक्सटेंशन लगाना शुरू की। एक बार हमारी पूरा स्प्रिंग खुल गया, वो तो कोई यूज़ नहीं हुआ, बट स्टिल एक चाह थी कुछ करने की। सो एक बार जब मेरा फिर एविएशन में हो गया, एक बार मैं दिल्ली में एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था, वो देखने गया। तो मैं बैठा हुआ था आपकी तरह जैसे ऑडियंस में बैठे हुए ना, एक बंदा स्टेज पे आया, इंडियन था वो, एंड मैं उसको जानता था, फेसबुक फ्रेंड था मेरा, ऐसे कभी मिला नहीं था उससे मैं, बट मैं उसको फेसबुक में फॉलो करता था। सो वो जब चढ़ा ना स्टेज पे, मुझे लगा यार ये बंदा स्टेज पे चढ़ गया, मैं उसको तो जानता था, ये तो कल तो कुछ नहीं था, आज स्टेज पे चढ़ गया और लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं। आई वांट टू बी दैट गाय नेक्स्ट ईयर। That day, sitting in the audience, I decided next year I will be up on the stage. And next year I won that competition from nowhere.